कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान का जो बजट होता है वो जब भी आता है तो वो आवाम का खून ही निचोड़ के ले जाता है। सर देखें ना, अब देखें हमारे हालात, यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है। बात हम इंडिया की करते हैं, बात हम सुपर पावर्स के ऊपर करते हैं। आपको नहीं लगता दुनिया के लिए एक किस्म का मजाक है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं? तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था मुल्क के लिए। वहाँ में और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ मरूसी सियासत नहीं चलती। अगर मोदी है ना तो मोदी के बाद उसके बच्चे नहीं आने। सो इट सीम्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा एंड ही विल कम। अगर वो 5 साल और आता है तो मेक श्योर कि दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का, यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है। या तो हमें माफ़ कर दें, ठीक है, या अगर आप हमारे से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं माफ़ी हम मांग देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा, और वो भी चीनियों ने ज़बरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल प्राउड इंडियन पर। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने $550 अरब का एक बजट पेश किया, जो कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यही नहीं, पूरे विश्व में भी अमेरिका और चाइना के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा बजट है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान सरकार IMF के दबाव में आके अपनी ही आवाम से 160 अरब रुपए का नया टैक्स वसूल करने जा रही है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो IMF $1.1 अरब की भीख पाकिस्तान को नहीं देगा और इसकी वजह से महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। पर सच तो यह भी है कि अगर IMF की शर्त मान भी लेते हैं तो भी महंगाई को वहाँ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के ऐतिहासिक बजट को लेकर वहाँ की आवाम से जब बात की तो उसने किस तरह रिएक्ट किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो आपके अपने चैनल प्राउड इंडियन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाज़रीन, आज बजट आया है हमारी नेबर कंट्री भारत के अंदर। अगर देखा जाए साल 2023 का $550 बिलियन का जो है वो बजट पेश किया गया है, और देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की ये तीसरी बड़ी कंट्री है जो सबसे बड़ा बजट जिनका पेश किया गया है। और इंडिया की अपनी हिस्ट्री में पहली दफ़ा $550 बिलियन का जो है वो बजट पेश किया गया। तो मैं वॉर नहीं चाहता, और पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, चाइना इंडिया या कहीं पे भी नहीं। वॉर ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर अभी वॉर की कंडीशन में हम हैं भी नहीं। दिल्ली अभी बहुत दूर है, वो बीजिंग की बातें करता है, वो क्या करता है, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि क्वाड के अंदर सिर्फ इंडिया की पिटाई होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, जापान बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, और ले दे के इंडिया ने रह जाना है। और इसकी इतनी पिटाई होनी है आने वाले वक्तों में, मार्क माई वर्ड्स कि अमेरिका पीछे हट जाएगा और इंडिया फंस जाएगा यहाँ पे। सर चले, उनकी तो आने वाले वक्तों में होनी है ना, हमारी जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर पूरी दुनिया के सामने हो रही है पिटाई। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं, उसमें हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। वो हमने अपने आप को पहले ठीक करना है। तो बाकी सर देखें ना, अब देखें हमारे हालात, यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है। बात हम इंडिया की करते हैं, बात हम सुपर पावर्स के ऊपर करते हैं। आपको नहीं लगता दुनिया के लिए एक किस्म का मजाक है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं और उसके ऊपर बोल रहे हैं कि जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है की तरफ हम जा सकते हैं। तो जो अभी IMF टफ डिसीजन ले रहा है, 200 अरब का सुनने में आ रहा था, लेकिन IMF की तरफ से बयान आया कि 600-800 अरब जो है इतना मतलब मिनी बजट पेश किया जाए। सर जब रोटी ही 45-50 रुपए की होगी, जब अब आपने बात की ना कि रोटी और इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। सर जब तक बुनियादी चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे हम कैसे स्पेस पे बात कर सकते हैं? हमारा, आपने चाइना की बात की कि चाइना स्पेस के ऊपर काम कर रहा है। हमारा नेबर कंट्री भारत भी अब तक कमो बेश 350 सैटेलाइट्स तो वो भी लॉन्च कर चुका है। चल, और आज की वीडियो जो है वो इंडिया का 2023 का बजट है, जो कि उन्होंने $550 बिलियन का बजट बनाया है, जो कि अमेरिका चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पे है जिसने इतना बड़ा जो है बजट बनाया है। इसमें मैं पाकिस्तानी पब्लिक की राय लूँगा कि पाकिस्तान जो है उसकी तो टोटल इतनी इकॉनमी नहीं है जितना वो बड़ा जो है बजट बना रहे हैं। चूँकि कि इंडिया जो है वो अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बजट का हिस्सा
वो अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे पाकिस्तान का जो बजट होता है वो जब भी आता है तो वो आवाम का खून ही निचोड़ के ले जाता है। हमारी जो इकॉनमी, उससे बड़ा बजट हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, वो बना रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने इतने कम अरसे में इतनी तरक्की कैसे कर ली, कितने बड़े बड़े बजट लॉन्च कर रहा है, दुनिया में तीसरा बड़ा बजट, और पाकिस्तान के क्या वजूहत है? सर देखें, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे यहाँ मरूसी सियासत जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। चोरी करना ये और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो 550 बिलियन डॉलर्स का बजट बना रहे हैं अपने मुल्क के लिए। वहाँ में और यहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ मरूसी सियासत नहीं चलती। अगर मोदी है ना तो मोदी के बाद उसके बच्चे नहीं आने। यहाँ नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, हमजा शहबाज शरीफ है, वो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। वहाँ ये चीज़ नहीं है, जो कि और उनका जो मेन फोकस होता है वो टेक्नोलॉजी पे होता है, बिजनेस पे होता है, नए कारोबार खोलना, टेक्नोलॉजी पे फोकस। हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो हमारा आर्म फोर्सेस में लग जाता है ना, वो हमारा डिफेंस सिस्टम में लग जाता है। पीछे बच क्या जाता है? पीछे एजुकेशन पे क्या लगाना है, टेक्नोलॉजी पे क्या लगाना है, जो सर्विसेज देनी है लोगों को देनी है, उस पर क्या लगना है। अगर आप उसकी इकोनॉमी पे ही बात कर लें, ठीक है, उनके जो बंदे अमीर हैं ना, ठीक है, वो बहुत अमीर हैं, पर वो अपने गरीबों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ट्विटर में, गूगल में, ये जितनी आप टॉप की मेटावर्स है, आप इन सारी चीज़ों को निकाल के देख लें, छांट के देख लें, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इंडियन है। एक बड़ी मज़े की मिसाल है कि जो पाकिस्तानी है ना, और दूजे पाकिस्तानी तो लत खिंचेगा कि मैं इन उत्ते नहीं आन देना। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे का सपोर्टिव होना चाहिए। अगर कोई एक बढ़ रहा है तो उसकी सपोर्ट करे ताकि वो आगे बढ़े और वो 50 बंदों को और बढ़ाया। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हेल्थ जो है ना, देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन मेडिसिन जो है वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड यूज़ हो जा रही है जी। और बाकी मेरा अपने जो मुल्क के लिए ये है कि भाई बराए मेहरबानी इसके बारे में कुछ सोच लें, ठीक है, या तो हमें माफ़ कर दें, ठीक है, या अगर आप हमारे से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, माफ़ी हम मांग देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब डॉलर है, स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है। देखें, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है, और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके, कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। जो डॉक्टर जयशंकर हैं, वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक, पहली बात उन्होंने ये कि नहीं, इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। ये पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा, और वो भी चीनियों ने ज़बरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था देने का। हमने वो फटाफट वो महंगे दामों, वो सूद वाले कर्जे तो ले लिए, और अब वो किसी और मुल्क को हम वो फेवर देने को तैयार नहीं थे। IMF बैठी हुई है, ठीक है जी, हालात ठीक नहीं है, और वो अपना 10वां बजट पेश करके दुनिया से कह रहे हैं कि पाइन इस साल साड़ा, इस साल तुसी आओ ते जनाब। और देखिए मोदी ने किस तरह वो अपना पूरे का पूरा बजट पेश किया, किस तरह उसने वो, और सम हाउ ही हैज कन्विंस्ड भी। एक वो है वो जो कहते हैं यार ठीक है मोदी के 10,000 मसले हैं, लेकिन उसने इंडिया को पहचान दी है, आइडेंटिटी दी है, बिजनेस दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जिस तरह मोदी जी 10 साल के लिए रहा है ना, कोई एक वजीर आजम 10 साल रहे, लूला लंगड़ा पैड़ा चंगा कुछ तो करे। हम सूबों को 10-10 साल 15-15 साल दे देते हैं,
हम मरकज़ी हुकूमत में नहीं देते, जिससे वो शोर मचाते रहते हैं। सो इट सीम्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएगा एंड ही विल कम। अगर वो 5 साल और आता है तो मेक श्योर कि दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। सर, आम पब्लिक के लिए क्या कोई खास चीज आई है इस बजट में जिससे कि आम जो इंडियंस हैं उनको कोई फायदा हो या थोड़ा रिलैक्स करें, और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज आपको लग रहा है? बहुत अच्छा एक पॉजिटिव बजट आया जिसमें हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कवर किया गया, हर एक को कवर किया गया, वो ट्राइबल हो, वुमेन हो, वो ओल्ड एज हो, वो किड्स हो, वो सैलरीड क्लास हो, वो और बिजनेस सर टैक्स रिबेट हो, सर डिफेंस पड़ोसियों को, सर पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ कुछ पैसा तो इर्मार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है। तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था। आरजू जी, आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो $200 बिलियन चाहिए, सच बताऊं आपको। मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप ये फिर ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा, क्योंकि 10, 20, 30, 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं। मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है। अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो $200 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। उतना पैसा कहीं नहीं है अभी। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें, और 10 लाख, मतलब इतना बड़ा पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना एक अच्छी बात। और एक चीज, हाँ, ये मेरे दिमाग में, ये मैं बिफोर आई गो टू सेकंड पॉइंट, ये आपको बता दूं। मैं 2 दिन पहले आपकी का शो था या कोई नेशनल टीवी था, मैंने अपील किया, मैंने कहा देखो, भारत बनने में 75 साल लगेंगे, वेनेजुएला बनने में 5 साल लगते हैं बस। तो हमें वेनेजुएला होने से बचेगी। मैंने बिल्कुल नेशनल टीवी पे अपील की थी निर्मला जी से। कल एक बहुत अच्छी चीज लगी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उधार मिलता है पैसा सेंटर से, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री पे मिलता है, और 1 साल जो लोन चल रहे थे, 1 साल और उनका इंटरेस्ट फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। पर अब जो पैसा मिलेगा ना, वो सिविल मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो मुझे मास्टर स्ट्रोक लगा निर्मला जी का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसको सब्सिडीज या ओपेक्स में नहीं लगा, आप इससे तनख्वाही नहीं दे सकते, आप इससे अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर सकते। ये जो रेवड़िया, लेकिन सर आप डिफेंस बजट का भी कुछ कह रहे थे। हाँ, 16% बढ़ा, करीब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 16%, डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ा, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 16% बढ़ा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो भारत की बढ़ती इकोनॉमी से दुखी हैं और भारत को कोसने से बाज नहीं आते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार भारत से कुछ सीखे, पर जैसा हम सुनते आए हैं, जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। आपकी वहाँ की आवाम की सोच और भारत के बजट के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।